नमस्कार दोस्तों। लास्ट टाइम मैंने सेकुलेंट्स के ऊपर वीडियो डाली थी और जाहिर सी बात है उसमें मैंने इचीवेरिया के भी अपने काफ़ी सारे प्लांट्स आपको दिखाए थे और लेकिन उसमें दो प्लांट्स मेरे दिखाने रह गए थे। तो हालांकि उन दोनों प्लांट्स के ऊपर तो मेरी वीडियो नहीं है। एक प्लांट तो इचीवेरिया का ही था, ये वाला नहीं था, ये मैंने दिखा दिया था आपको। और एक प्लांट जो था वो मैं आपको दिखा देती हूँ। वो मेरा ये बरोटीन का प्लांट था जो दिखाने से रह गया था। तो अनु जी ने बोला कि इस पर कब आएगी वीडियो, तो मैंने सोचा आज दिखा देती हूँ। हालांकि वीडियो इस पर नहीं है, वीडियो इचीवेरिया पे ही है। तो अपनी ये बरोटेल की भी मैं ग्रोथ दिखा रही हूँ। मैं एक 3 या 4 इंच की कटिंग लेके आई थी, छोटी सी। और आप देख सकते हैं गमला दिखाई नहीं दे रहा है, सिरामिक छोटा सा 4 इंच का सिरामिक पॉट है, उसमें मैंने ये लगा रखा है। थोड़ी सी मिट्टी है उसमें और फिर भी आप देख सकते हैं कि कितनी डेंस इसकी ग्रोथ है। और इसको पानी भी मैं महीने में एक आध बारी देती हूँ। और मुझे नहीं पता है अंदर सूखा है, क्योंकि दिखता ही नहीं है तो मैं कुछ दे ही नहीं सकती इसको। तो दिखता भी नहीं है इसलिए मैं पानी ज़्यादा नहीं डालती हूँ, क्योंकि मुझे पता है अगर मैंने ज़्यादा पानी डाला तो अंदर से सड़ना शुरू होगा और जहाँ सड़ेगा वहाँ मुझे दिखेगा भी नहीं। आप देख सकते हैं अंदर कुछ भी नहीं दिख रहा है। तो इस वजह से इसको मैं ज़्यादा पानी नहीं देती हूँ। बिना पानी के तो एटलीस्ट मुझे समझ आ जाएगा कि इसको पानी की कमी हो रही है, क्योंकि जैसे ये मोटी मोटी पत्तियाँ हैं अभी इसकी, तो जैसी पानी की कमी होगी ये पिचकने लगेंगी। तो रिवाइव करने का तरीका तब होगा कि मैं पानी इसको ज़्यादा दे दूँ। लेकिन अभी मैं जितना पानी देती हूँ मुझे लगता है सफिशिएंट है। मैं महीने में हार्डली 1 या 2 बार, कभी कभी तो 1 ही बार थोड़ा सा पानी इसमें प्योर कर देती हूँ, डाल देती हूँ। और गमला दिख ही नहीं रहा है तो इसलिए मुझे यही कोशिश रहती है कि मैं कम से कम पानी इसको दूँ। तो ये तो मैंने अपना बरोटेल का आपको प्लांट दिखा दिया। और थैंक यू सो मच अनु जी याद दिलाने के लिए कि मेरे पास एक सेकुलेंट ये भी है। सेकुलेंट मेरे पास और भी बहुत होंगे शायद, लेकिन मुझे वीडियो बनाते समय जो सामने दिख जाता है बस मैं वही शेयर कर देती हूँ। तो ये वाला हालांकि बहुत सुंदर है तो इसको इग्नोर भी नहीं कर सकते हैं। तो मैंने ये दिखाया आपको और अब मैं आती हूँ अपनी वीडियो पे। तो लास्ट टाइम दोस्तों मैंने इचीवेरिया की काफ़ी सारे प्लांट्स दिखाए थे अपने गार्डन में, फिर भी एक प्लांट दिखाने से रह गया था और वो प्लांट यहाँ पर रखा है। मैं इसे पहले बाहर निकाल लेती हूँ, अदरवाइज ये टूट भी सकता है। मैं इसे नहीं भी दिखाती, लेकिन इसको दिखाने की एक ख़ास रीज़न है मेरे पास, और वो रीज़न है इसकी इनॉर्मस और अननेचुरल ग्रोथ। तो मैं थोड़ा सा पास ले जाके दिखा देती हूँ। ये सारा एक ही प्लांट है। आप सोच रहे होंगे कि शायद ये कई सारे प्लांट हैं। ये एक ही स्टेम पे इतने सारे निकले हुए हैं और इस तरीके से निकले हुए हैं। अब थोड़ा सा मैं पास ले जाके आपके दिखाती हूँ। ये देखिए, ये मैंने 4 इंच का इसमें गमला लिया है, छोटा सा गमला है और इसमें ये एक प्लांट लगा है। एक प्लांट और है, ये पत्थर चट्टा की वैरायटी है। तो ये किसी ने मुझे, ये मेरी कलीग टीना ने मुझे गिफ्ट किया था। तो मैंने यहाँ 4 प्लांट थे तो एक मैंने इसमें भी लगा रखा है। तो इसकी ग्रोथ तो इतनी ज़्यादा नहीं है, जबकि सॉइल सेम है। लेकिन ये जो प्लांट इचीवेरिया का मैं आपको दिखा रही हूँ, ये एक सिंगल प्लांट है और ये आप इसका स्टेम देख सकते हैं। ये अब ज़्यादा क्लियर दिख रहा। ओह, ये टूट गया मेरे हाथ से। तो चलिए, अलग कटिंग तैयार हो गई है, ये तो कोई बात नहीं। अब ये दिख रहा होगा, उसकी वजह से दिख नहीं रहा था। तो ये देखिए, ये यहाँ से एक ही जड़ है, बाकी पूरा गमला खाली है और इस एक जड़ से एक स्टेम निकला हुआ। और ये स्टेम मैं बाकी दूसरा इचीवेरिया का प्लांट भी दिखाती हूँ आपको। इनके आप स्टेम देख रहे होंगे, गोल गोल हैं, बेलनाकार शेप के हैं। और इसका स्टेम पता नहीं कैसे चपटा हो गया है, और चपटा हुआ सो हुआ इतना चौड़ा हो गया है, मतलब इतना चौड़ा कि यहाँ पे प्लेटफॉर्म जैसा बन गया है। और ये देखिए,
शायद मैं दिखा पा रही हूँ आपको, बिल्कुल चपटे स्टेम हो गए हैं इसके। ये देखिए बिल्कुल चपटाकार हो गया है। और उसके बाद लीव्स इस तरीके से शेप लेकर के, इस तरीके से शेप लेकर के, और तब ऐसे एक साइड को इसमें पत्तियां निकल रही हैं और यही पत्तियां फिर नीचे गमले में गिर रही हैं। और फिर आपने देखा होगा इसके अंदर अब नए नए प्लांट भी बन रहे हैं पत्तियां गिरने से। तो ये इसकी इनॉर्मस ग्रोथ है जो मैं लास्ट टाइम दिखाना भूल गई थी। और अब मैं इसकी बात कर लेती हूँ सॉयल मिक्सचर की। तो मुझे नहीं पता कि ये प्लांट इस तरीके से क्यों हुआ, काफ़ी पुराना प्लांट है ये भी मेरे पास। और इनिशियल स्टेज में ये मैंने पत्ते से उगाया था और इनिशियल स्टेज में इसका तना गोल ही था, हालांकि बहुत ज़्यादा मोटा नहीं था, बहुत पतला तना था और गोल नहीं था। तो मैंने जब ये नोटिस किया तो उस समय मैंने एक जड़ी प्लांट के साथ इसको लगा रखा था। तो दोनों को मैं, क्योंकि दोनों को कम पानी चाहिए होता है, तो इसलिए मैंने दोनों को एक साथ लगा दिया था। और एक साथ लगा कर के नीड के अकॉर्डिंग ही पानी देती थी मैं। और सॉयल मिक्सचर जो मैंने इसका बनाया था वो मैंने गार्डन सॉयल में थोड़ा सा रेत मिलाया था और काउडंग कंपोस्ट मिला के और उसमें इसको लगाया हुआ था। तो जब मैंने इसे नोटिस किया तो उस समय इसका तना थोड़ा सा चौड़ा हुआ था, तो मुझे लगा था कि शायद जड़ी प्लांट को की वजह से मैं थोड़ा सा ज़्यादा पानी देती हूँ। जड़ी प्लांट को थोड़ा, मतलब हालांकि जड़ी प्लांट को भी पानी कम चाहिए होता है, लेकिन गर्मियों में काफ़ी धूप आती है यहाँ मेरी बालकनी में, और बहुत ज़्यादा देर तक धूप रहती है और काफ़ी तेज़ धूप रहती है और गर्म रहता है यहाँ पे, तो रोज़ की रोज़ प्लांट सूख जाता है। तो उस टाइम पे मैं लगभग जड़ी को भी रोज़ ही पानी देती हूँ और प्लांट्स की तरह। तो जड़ी तो नॉर्मल हो गई थी, यानी जड़ी अच्छी ग्रोथ दिखा रही थी उससे, लेकिन ये शायद उसकी वजह, ज़्यादा पानी की वजह से चौड़ा हो गया। फिर उसके बाद मैंने इसे शिफ्ट किया तो थोड़ा चौड़ा हुआ था उस समय, और उसके बाद मैंने फिर इसे पिछली जून में शिफ्ट किया था गार्डन सॉइल में रेत मिला के और काउडंग कंपोस्ट मिला के। काउडंग कंपोस्ट हल्का हल्का दिख भी रहा होगा आपको। तो इसमें मैंने इसे शिफ्ट कर दिया था, थोड़ी शेप की वजह से मैंने इसे रहने दिया था। और लेकिन मुझे नहीं पता था कि इस तरीके से शिफ्ट करते ही ये और ज़्यादा इनॉर्मस ग्रोथ दिखाएगा। अब आप आगे देख सकते हैं ये और ज़्यादा चपटा इसका स्टेम होता जा रहा है और काफ़ी बड़ा, मतलब ये पेड़ जैसा हो गया है। हालांकि ये थोड़ा सा खड़ा नहीं हो सकता है, इसलिए मैंने सॉइल को थोड़ा नीचे तक रखा है, मतलब आधा पॉट मैंने खाली रखा है और तब जो पॉट की ये किनारे की सतह है उसका सहारा लेकर के ये खड़ा है। अदरवाइज़ ये जब मैंने शिफ्ट किया था तो ना तो पॉट खड़ा रह पा रहा था, इसका वज़न इतना ज़्यादा था, और ना ये प्लांट खड़ा रह पा रहा था। तो अब धीरे धीरे जैसे जैसे मिट्टी सेट हुई होगी तो इसकी जड़ें भी सेट हो गई हैं। जड़ें सेट होने के बाद इसने जो है पॉट की ये वाली जो सरफेस है, खाली सतह है, इसका सहारा लेकर के अब ये खड़ा हो गया है और कुछ इस तरीके से दिखने लगा है। तो इस प्लांट में देखने लायक इसकी ये एबनॉर्मल शेप है जिसकी वजह से मैंने इसे रखा है। तो मैं सोच रही हूँ कि अब ये फरवरी लगभग आ ही चुका है, तो मैं इसकी थोड़ी सी कटिंग कर दूँगी, इसके पत्ते वत्ते भी थोड़ा हटा दूँगी और इसके टिप काट दूँगी। जो ये गोल गोल वाले टिप हैं इनको काट दूँगी, क्योंकि इन गोल गोल टिप की वजह से ये इस तरीके से लटक जाता है। तो थोड़ा सा इनकी टिप को काट दूँगी। ये देखिए इसकी शेप, तो अगर मैं इनकी टिप को थोड़ा थोड़ा काट दूँगी तो शायद ये और थोड़ा सा सीधा हो पाएगा, अदरवाइज़ ये लटकता रह जाएगा। तो वेट थोड़ा कम हो जाए, ये यहाँ से वेट की वजह से फिर ये टूट भी रहा है क्योंकि अभी मैंने उठा के निकाला है। तो सारा देखिए मैंने ये दीवार पे इस तरीके से खड़ा किया था, तो तब तो ठीक था, लेकिन जब मैंने ये उठा करके निकाला वहाँ से तो ये इस तरीके से घूम गया और ये ऐसे इसकी स्किन भी निकल गई यहाँ से और थोड़ा सा डैमेज भी हो गया है। इसको हटाना ही पड़ेगा। और मैं इसको पॉट को घुमा के भी दिखाती हूँ। ये इस तरीके से, इस साइड से तो पॉट ही नहीं दिखता है, अगर मैं इस साइड से ऐसे करके रखूँ इसे सामने की तरफ से
तो इसका पॉट ही नहीं दिखता है। और इसकी ब्रांचेज आप देख सकते हैं इस साइड से कि ज़्यादा क्लियर दिख रही हैं। मैं इसको हटाती हूँ यहाँ से। अब देखिए आप इसकी ब्रांचेज इस तरीके से बन गई है इसकी ब्रांचेज। तो इसमें जो देखने लायक चीज़ है वो इसकी ये एबनॉर्मल शेप ही है और इस वजह से मैंने इसको रखा है। तो देखती हूँ कटिंग करके मैं इसे कितना बचा पाती हूँ। और जो इस तरीके की ब्रांचेज हैं इनमें जो नई पत्तियाँ और नई शाखाएँ निकल के आ रही है वो कुछ इस तरीके से पत्तियाँ बहुत छोटी शेप की हो गई हैं और इस तरीके से निकल के आ रही हैं। तो ये मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि आपके गार्डन में आपने ऐसी शेप का एचिवेरिया नहीं देखा होगा। तो इसलिए मैंने सोचा कि इस पे एक अलग से, जब मैं भूल ही गई हूँ दिखाना वीडियो में, तो एक अलग सी वीडियो में आपको मैं इसे दिखा देती हूँ और इसीलिए मैंने ये दिखाया। हालांकि इसमें जो कुछ ब्रांचेज हैं वो इस तरीके से गोल निकल के आ रही हैं, लेकिन जो मेन स्टेम इसका है, मेन स्टेम और मेन स्टेम से जो ब्रांचेज निकल के आ रही हैं वो चपटी ही हो रही है। वो सारी इस तरीके से चपटी ही निकल के आ रही हैं। तो ये थी आज मेरी एक एबनॉर्मल ग्रोथ वाले एचिवेरिया की शेयरिंग। कैसी लगी आपको मुझे ज़रूर बताइएगा। और क्या आपके गार्डन में भी एचिवेरिया में इस तरीके की ग्रोथ हुई है मुझे ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों ये थी आज की शेयरिंग। मेरी वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सबका हार्दिक आभार। आपका प्यार और समर्थन मुझे लगातार मिल रहा है और उम्मीद करती हूँ कि आगे भी बराबर मिलता रहेगा। तो दोस्तों मिलती हूँ अगली वीडियो में किसी नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग फ्रेंड्स।